2020 दिन शुक्रवार को चित्र का अनावरण, पुष्पार्जन एवं दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी एवं संभाग निरीक्षक जी श्रीमान मंगल राम लोष्टा जी एवं व्यवस्थापक जी श्रीमान रोहित अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीपाय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीपाय, गुरुज्योति नमोस्तुते। मात्र प्रणाम। 1 2 3।
कछू मैं विनती मेरी धरिए लाज मैया मेरी धरिए लाजा ज्ञान रहिए मेल करिए माँ सरस्वती रण जाए माँ सरस्वती माँ सरस्वती ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् रत्नाकरादोतपेदां रत्नाकराधोतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजस्य रत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षध्वं शान्तिः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मात्र प्रणाम 1 2 3 स्वस्थ। दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सोचते रहता है और यही हमारे जीवन का एक आचर्य का मतलब वही है कि वो कुछ ना कुछ नया सोचता रहे, पाठ्यक्रम तक सीमित ना रहे। एक प्रश्न था कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिलेबस एंड द कैरिकुलम्स। पाठ्यक्रम तो बनता है लेकिन अब कैरिकुलम हमारे हाथ में है। उसकी पाठ्यचर्या बनाना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। और हम उसकी अच्छी पाठ्यचर्या, उस पाठ्यक्रम की अच्छी पाठ्यचर्या हम तभी बना सकते हैं अगर मैं अपने विषय में निपुण हूं। अगर मेरे पास
नॉलेज का अगर भंडार है, अगर मैं अपना नॉलेज बैंक रखता हूं, तो निश्चित तौर से मैं उसका इंटरेस्ट भी दे सकता हूं, उसका ब्याज सहित में, उसको सूद सहित में भैया बहनों को लौटा सकता हूं अगर मेरे पास नॉलेज है। अदरवाइज पाठ्यक्रम के आधार पर केवल पाठ्यक्रम पढ़ाया और कैरिकुलम में किसी प्रकार की कोई हमारी नई एक्टिविटी नहीं आई, तो मैं समझता हूं कि उसका भैया बहनों को पूरा लाभ नहीं मिल सकता है। लेकिन कहीं कहीं पर, जैसे आपका विद्यालय है, गोलाबार का विद्यालय है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास, अच्छी क्रिएटिव करते हैं, अच्छा मैटर करते हैं, तो संदेश जाता है और उसके माध्यम से दूसरा विद्यालय भी सीखता है। और हमारी परिपाटी ही ये है। और जगह तो आपने देखा होगा कि किसी की टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए कंपनी भी कोई चीज प्रोडक्ट बनाती है ना, तो अगर उस दूसरी कंपनी अगर उसी प्रकार का प्रोडक्ट बनाए, मतलब उसी प्रकार का मॉडल तैयार करे, तो वो जिस कंपनी का मॉडल उसने चुराया है वो उस पर केस कर सकती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ किसी का मॉडल चुराना अच्छी बात कहते हैं कि भाई इस विद्यालय में इस प्रकार के मॉडल बनाए जाते हैं, इस प्रकार की क्रिएटिव की जाती है, इस प्रकार के अनुसंधान किए जाते हैं, इसको ग्रहण करो और अपने विद्यालय में लागू करो, तो उसको प्रोत्साहन मिलता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम लोग जो है अपने विद्यालय में निरंतर बहुत अच्छा जैसे हम काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर से आगे भी हम लोग द्वितीय मासिक परीक्षा, आपके यहाँ प्रथम मासिक परीक्षा खत्म हो गई है, द्वितीय मासिक परीक्षा का भी समय लगभग इस वक्त हमारा चला गया है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन हमको कैसे करानी है ये प्रधानाचार्य के साथ चर्चा करनी चाहिए, और बाकी जब कभी हम आप लोगों के साथ बैठेंगे और बाकी सारे जितने अटेंडेंस रजिस्टर आपके कंप्लीट हुए होंगे, आपने बताया होगा, हालांकि मैंने देखा नहीं, सब ऑनलाइन ऑनलाइन अटेंडेंस रजिस्टर है, तो ऑनलाइन अटेंडेंस रजिस्टर बनेंगे और उसका भावार बनेगा, और बाकायदा चाहे वो जितनी भी आप जहाँ तो फीस का आंकड़ा भी लगभग थोड़ा सा ठीक है, और नवंबर और दिसंबर में निरीक्षण होने वाला है। निरीक्षण की विधि विधान से सिर्फ हमारे पास बालक उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाकी सारी गतिविधियां हमारी ठीक इसी प्रकार से चलेगी जैसे आज तक हमारी गतिविधियां चलती आई है। तो आप लोग एक्टिविटी के साथ आगे के लिए बढ़िया काम करें, ऐसी मेरी आप लोगों से शुभकामनाएं हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपके पास ऐसी ऊर्जावान व्यक्ति जो है नहीं मिलते हैं किसी को, सचमुच में, क्योंकि व्यवस्थापक एक हमारे विद्यालय की ऐसी कड़ी होती है जिसके सहारे हम लोग बोलते हैं कि भाई, जैसे बोलते हैं कि भाई परिवार का जो मुखिया होता है, तो उसके कुछ क्योंकि पंडित जी बैठे हैं यहाँ पे, और होता है ना राशि के कुछ गुण ऐसे विद्यालय से मिलते हैं, तो निश्चित तौर से विद्यालय भी अच्छी प्रगति करता है, ऊर्जावान है, अच्छी सोच है, संगठन के व्यक्ति है। और हम लोग ये कतार बिल्कुल किसी भी कीमत पर बिल्कुल भी इसको जो है इग्नोर ना करें कि हम लोग मातृ संगठन में काम करते हैं, और इसी मातृ संगठन से रास्ते तो कई सारे निकलते हैं। निशंक जी थे, आचार्य रहे, प्रधानाचार्य रहे, राजनीति में चले गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहीं से हर चीज का प्रोडक्ट यहीं से, ये एक प्रकार से ऐसा कार्यशाला है, निर्माण कार्यशाला है जो राष्ट्र के लिए हर प्रकार का व्यक्ति देता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में देता हो, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र में देता हो, चाहे वो डॉक्टरी क्षेत्र में देता हो, चाहे वो किसी व्यापारिक क्षेत्र में देता हो। तो इस प्रकार से हमारी ये विद्या भारती की कल्पना है। तो इन्हीं कल्पना के साथ मैं भाई साहब का और प्रधानाचार्य जी का पुनः धन्यवाद व्यक्त करूंगा। धन्यवाद। मीडिया, जब तक हम इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, और दूसरी बात यह है, सबसे सरल तरीका बच्चों को पहुंचाने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में क्या है कि हम लोग बच्चों को बता सकते हैं कि आप लोग जो है अपने घर में टीवी, आजकल जो सामान्य पर्याय है टीवी वो भी रखता है, मोबाइल भी है तो चलो टीवी भी है, तो उसमें हमारे पास दिन में 11 बजे से हमारा शिक्षण कार्य प्रारंभ होता है। तो उनको कहिए, ये प्रेरणा देने वाली बात है, क्योंकि जब हम इतना सारा संघर्ष कर रहे हैं तो ये सब प्रेरणा देने वाली बात है। उस चैनल के माध्यम से हमारा डीडी नेशनल जो हमारा जो राष्ट्रीय चैनल है, उसमें हमारा कक्षा 1 से लेकर 12 तक का पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। दीक्षा चैनल है, स्वयं प्रभा है, और यूट्यूब चैनल तो आप लोग भी बनाते हैं। अभी मेरी जो आईटी प्रमुख थे उनका फोन आया था, क्योंकि मैं उनको पूछते रहता हूँ कि भैया आप जरा
मेरे को थोड़ा सा जानकारी देते रहिए कि कौन कौन से विद्यालय हमारे जरा इस सोशल मीडिया में एक्टिव हैं। तो उन्होंने सबसे पहला नाम आपका लिया। मतलब इसमें संकोच वाली बात नहीं है, ये मत सोचिए आप कि तुलसी जी के मैं यहाँ आया हूँ तो मैं इन्हीं की तारीफ करते हुए चले जाऊँगा। तो मैंने कल वहाँ भीमता भवाली में भी कहा, मैंने कहा भैया अपना जो है ना सोशल मीडिया थोड़ा सा ठीक करिए और काम बढ़िया है लेकिन इनका जैसा काम करिए। उन्होंने कहा कि गर्म पानी का काम भाई साहब बहुत बढ़िया आता है। तो भैया मैंने कहा काम जो करेगा तो उसका रिजल्ट बढ़िया ही आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमारे उसे आईटी प्रमुख बनाए गए हैं और यहाँ से भी होंगे बहुत सारे आईटी प्रमुख बनाए हुए हैं, विद्यालय स्तर पर बनाए होंगे और उसमें जिले में भी जोड़ा है कोई आपने यहाँ पे, ठीक है ना? हाँ, आप लोग जिले स्तर पर भी जुड़े होंगे। तो जब हम उसका उपयोग करेंगे तो उसका उपयोग केवल इसलिए नहीं है कि भाई केवल अपना, उसका लाभ हमको बच्चे को मिलना चाहिए। इस प्रकार का चैनल, इस प्रकार का हमको उसमें मटेरियल जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। जब हम इस चीज को लोड करेंगे तब जाके उसका बेनिफिशियल मिलेगा। एक तो केवल उसके लिए हुआ कि हमने अपनी एक प्रसिद्धि के लिए अपना चैनल बनाया और अपनी कुछ चीजें उसमें डाली, उसका काम खत्म हो गया। लेकिन आम हमारा जो बालक है, अगर किसी के पास ये नहीं तो क्या उस तक हमारी ये सूचना मिल रही है? कल कुछ विषय हम लोग पूछते भी हैं, पूछताछ तो करते ही है, हमारा काम ही मतलब थोड़ा सा बड़ा अटपटा जैसा लगता है। और तो हमने जानकारी ली कि भाई आप ये बताइए पाठ्यक्रम कितना % आप लोग पढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को जानकारी थी भी, बहुत सारे लोगों को जानकारी थी भी नहीं कि भाई कितना % पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा। अब वो पाठ्यक्रम घटाया क्यों गया है, नंबर 1, और कितना % बढ़ाया, मतलब उसको बनाएंगे। तो हमने उसको जो है, बल्कि उसमें तो आपके प्रधानाचार्य जी भी थे, जब हम लोगों ने 4 दिन उस पाठ्यक्रम को बनाने में लगे तो उसको परिभाषित भी किया होगा कि भाई उसको बड़ी सावधानी पूर्वक बनाया गया है। उस पाठ्यक्रम को पहले तो ये देखा गया कि प्री नॉलेज वाले जितने भी लेसन थे उनको हमने उसमें से कट ऑफ कर दिया है, उसको कट ऑफ लिस्ट में हमने डाल दिया है। प्री नॉलेज का मतलब ये था कि एडिशनल के हमारा मैथमेटिक्स का अगर कोई एडिशनल का कोई चैप्टर है या कोई फैक्टर का कोई ऐसा चैप्टर है जिसको हम जो है माना 5th में है और 4th में पढ़ा चुके हैं, तो ऐसे लेसन को हमने वहां से उसको हमने हटा दिया है। तो हमने उसके लिए 70% रिक्वायरमेंट इस टाइम पे हमने रखी है। और ये पाठ्यक्रम हमारी दैनंदिनी में भी लिखा हुआ होना चाहिए और भैया बहनों तक भी ये पाठ्यक्रम हमारा पहुंचना चाहिए, तब जाके तो हम लोग उसका आगे काम करेंगे। अब उसकी व्यवस्था ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे हो सकती है, ये मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग धरातल पर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने तो एक सामान्य गाइडलाइन जारी कर दी है और उस सामान्य गाइडलाइन जारी करने के बाद आप लोगों के प्रधानाचार्य, आप लोग चिंतन करते हैं और जो धरातल पर काम करता है उसके अनुभव आते हैं और उसके अनुभव के आधार पर जो है हमारा काम आगे बढ़ जाता है। और उसमें मैं समझता हूं कि आपके प्रधानाचार्य जी, इसमें तारीफ करने वाली बात नहीं है कि इसमें ये एक्सपर्ट है, ऐसा मेरा मानना ही नहीं है, हम लोग देखते भी हैं। तो जब आदमी के अंदर एक्टिविटियां आती है, जब वो सोचने की या शोध करने की सोचता है, कुछ भी कुछ क्रिएटिव करने